देखिए अब हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। क्लास 12th में जो इतिहास का जो 9वां चैप्टर है, पार्ट का नाम है विद्रोही और राज। ये विद्रोही और राज, ये 1857 ईस्वी का आंदोलन, उसका व्याख्यान बताना है। विद्रोही और राज 1857 का जो आंदोलन हुआ था, क्रांति हुआ था, उसका उसके बारे में बताना है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 हुआ था, ठीक है, में हुआ था। कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुआ था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, मेरठ छावनी के सिपाहियों की बगावत से शुरू हुई। तो कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ छावनी से। जो सिपाही थी बगावत कर दिए थे अंग्रेज के खिलाफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। जो 1857 की जो विद्रोह था वो अंग्रेजी साम्राज्य की क्या जड़ें हिला दी। अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति का दमन कर दिया गया। अंग्रेज क्या किए? इस क्रांति का क्या किए? दमन कर दिए, परंतु इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दिए। अब बात करते हैं कुछ और विद्रोही संबंधी अफवाहें और भविष्यवाणियां। जो विद्रोह संबंधी जो अफवाहें फैली हुई थी और भविष्यवाणियां क्या थी इसके बारे में। सर्वप्रथम मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह को बताया कि सिपाहियों द्वारा प्रयुक्त राइफल्स के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ठीक है, अफवाहें फैली थी जिसके प्रयोग से हिंदू मुस्लिम की धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे जो हिंदू लोग थे उसमें गाय का बताया गया कि वो चर्बी लगाया गया है, और जो मुस्लिम वो लोग थे जो उसमें बताया सूअर का चर्बी लगाया गया। ये दोनों धर्म के क्या है? खिलाफ है ये सब चीज़ें। इस सब चीज़ नहीं प्रयोग किया जाता है। यह सूचना थी कि अंग्रेज हिंदुओं मुस्लिमों को ईसाई बनाने का उद्देश्य से बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियां का चूर मिला दिया है। ये सब घटना वहाँ हो रहा था, तभी ये क्या है? विद्रोही संबंधी अफवाहें भविष्यवाणियाँ ये फैल रही थी, जिससे जिससे भारतीयों में खलबली मच गया था। भारतीयों में खलबली मच गया। लोगों द्वारा भविष्यवाणी की गई कि प्लासी के युद्ध को 100 वर्ष होते ही 23 जून 1857 अंग्रेजी सत्ता का अंत हो जाएगा। 1857 को अंग्रेजी सत्ता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अफवाहों के प्रसार में सहायक तत्व। देखिए जब कोई अफवाहें फैलती हैं तो उसको अफवाहों को फैलाने के लिए कोई ना कोई ऐसे समाज में तत्व होते हैं जिसे असामाजिक तत्व कहते हैं, वो ये काम करते हैं। 1857 में अफवाहों को फैलाने का, उन अफवाहों के प्रति लोगों की सहानुभूति के पीछे अंग्रेजों द्वारा 1820 के दशक से अपनाई जा रही नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, क्योंकि 1820 में जो अंग्रेज थे वो अपनी नीतियां बनाई थी जो अफवाहों के क्या किया जाए? फैलाया जाए। लोगों को यह अनुभव होने लगा था कि जिन रीति रिवाजों आदि का अनुसरण करते हैं उसके स्थान पर विदेशी क्रूर नीतियां जन्म ले रही हैं। तो लोगों को यह अनुभव होने लगा कि हमारे वहाँ जो नीतियां बनाई जा रही है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन जो अंग्रेज बना रहे नीतियां वो सफलता की तरफ जा रही है। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये गलत हो रहा है उनके साथ। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली कानून बदलना। अंग्रेज ने क्या किया? जो भू राजस्व संबंधी कानून थे उसको बदल दिए। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किए। राज्य विलय नीति का प्रयोग किए। झांसी और सतारा की रियासतों को अपने नियंत्रण रख लिए। उनका काम क्या था? विलय करना, किसी और अलग अलग राज्यों अलग अलग स्थानों को अपने कंट्रोल में करना। सती प्रथा को समाप्त कर देना। अंग्रेजों का देन था कि सती प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। 1829 तथा हिंदू विधवा विवाह को मान्यता देना, एक अच्छा काम किए थे। सती प्रथा को समाप्त करना, हिंदू विधवा विवाह को मान्यता दे देना आदि कार्य अफवाह के प्रसार को सहायक थे। 1857 ईस्वी विद्रोह के संबंधित गतिविधियां। जो 1857 की क्रांति हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, तो उसमें क्या क्या गतिविधियां थी? मेरठ से 1857 की विद्रोही गतिविधियों का शुभारंभ हुआ। अंग्रेजों से जुड़े हुए भारतीय जैसे जमींदार साहूकार विद्रोहियों को आक्रोश का शिकार बने। क्योंकि देखिएगा जब अंग्रेज थे तो बड़े बड़े जो वर्ग के लोग हुआ करते थे, जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति जैसे जमींदार साहूकार जो पैसे वाले हुआ करते थे, किससे जुड़ते थे? अंग्रेजों से जुड़ते थे। तो ये भारतीय लोग क्या करते थे? जो आंदोलनकारी थे इनको भी मार देते थे, त्रस्त कर देते थे, इनके गोदामों खाद्यान्नों पर आग लगा देते थे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कमजोर करना है तो आर्थिक रूप से कमजोर कर दिए, वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। ठीक है। इस विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? जब ये विद्रोह चल रहा था, कौन सा? 1857 की क्रांति का विद्रोह, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और कब से कब तक था? 1856 से 1862 के बीच में था।
विद्रोह के समय विभिन्न छावनी सिपाहियों के पास समुचित संचार की व्यवस्था थी। संदेशवाहक विद्रोही ने रणनीतियों विचार विमर्श के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर संदेश लेकर जाते थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स की मौत, उसी समय जो है अवध का एक मिलिट्री कैप्टन था, उसकी मौत हो गई, जिसका नाम था हियर्स। मिलिट्री पुलिस और 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के बीच मतभेद था। उसमें क्या थे, जो इन्फेंट्री थे अलग अलग, उसमें मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद को दूर करने के लिए प्रत्येक रेजिमेंट के देसी अफसरों को कानपुर के एक पंचायत बुलाई जाती थी। कानपुर में एक पंचायत बुलाई जाती थी, जो इन्फेंट्री में मतभेद हो जाते थे उसको दूर करने के लिए कि मतभेद को हम नहीं रखेंगे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय मौलवी अहमद उल्ला शाह फैजाबाद के क्रांतिकारियों के नेता थे। 1857 में जो विद्रोह फैला हुआ था उस समय मौलवी अहमद उल्ला शाह जो थे फैजाबाद में क्रांतिकारियों का नेता थे। इसका मतलब ये था कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर जो हमारे नेता थे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग अपना काम कर रहे थे। 1857 ईस्वी विद्रोह का स्वरूप कैसा था? तो 1857 विद्रोह का स्वरूप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण अत्याचारों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद हुए हैं। ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। तो अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा है और ये बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी गई है कि जो भी अंग्रेज करते थे वो हिंदू मुस्लिम करने के ही रूप में जाने जाते थे। वो षड्यंत्र करते थे, इनको लड़ा दिया जाए जिससे हम क्या करेंगे, अपना अस्तित्व बना लेंगे, भारत को पूरी तरह से राज करेंगे। भारतीय इतिहासकार ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकारा है। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि ये जो आंदोलन था 1857 का आंदोलन, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। लॉरेंस सीले, नाम याद रखिएगा, लॉरेंस सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन टी आर होम्स आदि अंग्रेज इतिहासकार, सर सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय, ठीक है, भारतीयों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था क्योंकि सैनिकों द्वारा लड़ा गया था, सैनिक से स्टार्ट हुआ, जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया। द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक ट्रेवेलियन है। द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? ट्रेवेलियन। कौन है? ट्रेवेलियन। और ये कब आया था पुस्तक? 1857 में आया था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक एन एसे द फ्यूज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट्स 1860 में इसे सैनिक विद्रोह माना है, उस किताब में रखा गया है। बी डी सावरकर ने 1909 में एक पुस्तक लिखी द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, इसे सुनियोजित षड्यंत्र स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया है। तो सारी पुस्तकें हैं, इसको जानना पड़ेगा। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। अशोक मेहता ने क्या माना है? ये जो स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किए थे, अलग अलग रूप धारण, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी बातों को रखा था 1857 की क्रांति को लेकर के। उसके बाद आते हैं अगली बार 1857 क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद सैनिक 1857 क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम क्या प्राप्त हुए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय, विद्रोहियों की चाल क्या थी, कला साहित्य में विद्रोह का कैसे चित्रण किया गया है, ये पूरे हमारे टॉपिक है। इसके बाद टाइमलाइंस है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बात करेंगे।